वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया 2020 सेट सी में जो क्वेश्चन आए थे मैथ्स के 67 क्वेश्चन थे। वो हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे उनका डिटेल सॉल्यूशन। और इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हम 35 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। तो मैं उनके आंसर्स बताते हुए जा रहा हूँ। जिसको डिटेल वीडियो देखनी है हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, वो उसका डिटेल सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 134 का था ऑप्शन ए। क्वेश्चन 135 का था ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। 136 का ए, 137 का डी, 138 का ऑप्शन बी, 139 का ए, 140 का डी, 141 का ऑप्शन सी, 142 का ऑप्शन ए, 143 ऑप्शन सी, 144 ऑप्शन डी, 145 ऑप्शन बी, 146 ऑप्शन बी, 147 ऑप्शन बी, 148 ऑप्शन ए, 149 ऑप्शन सी, 150 151 डाउटफुल क्वेश्चन है तो हमने स्किप कर दिया था उसे। 152 का ऑप्शन सी, 153 का ऑप्शन ए, 154 का ऑप्शन सी, 155 का ऑप्शन ए, 156 का ऑप्शन सी, 157 का ऑप्शन डी, 158 का ऑप्शन बी, 159 डाउटफुल था, 160 का ऑप्शन डी, 161 का ऑप्शन डी, 162 का ऑप्शन ए, 163 का ऑप्शन ए, 164 का ऑप्शन बी, 165 का ऑप्शन ए, 166 का ऑप्शन ए, 167 का ऑप्शन बी। तो यहाँ तक हम 167 और 168 का ऑप्शन बी, 168 तक हमने डिस्कस कर लिया था। डिटेल सॉल्यूशन का हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं, ऊपर कार्ड में भी हम शो कर रहे हैं। अब 169 से हम शुरू करते हैं डिटेल सॉल्यूशन। 169 देखिए, x इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 1 माइनस यू वी एंड y इज इक्वल टू यू माइनस वी 1 प्लस यू वी, देन वैल्यू ऑफ x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। देखिए, इसका ये करने के एक दो तरीके हैं। एक तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से कर सकते हैं, लेकिन वो 10th लेवल के हिसाब से बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। डायरेक्ट वैल्यू रखना भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे। लेट x को हम मान लेते हैं, या u को, देखिए x की तो वैल्यू निकालनी थी, तो u को हम मान लेते हैं 2 और v को मान लेते हैं 1। तो x की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, 2 प्लस 1 3 अपॉन 1 माइनस 2 यानी माइनस 1, तो माइनस 3 आ गया। y की वैल्यू u माइनस वी यानी 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 3। तो x y की वैल्यू ये आ गई, ये हम इसमें रखते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए x प्लस वाई माइनस 3 प्लस 1 बाई 3, हो गया माइनस 8 बाई 3 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, एक्स और वाई की मल्टीप्लाई माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2। तो ये डिवीजन होकर आ गया -4/3। अब हम u और v की वैल्यू इन ऑप्शन में रख के देखें किस में आ रहा है माइनस। तो देखिए माइनस हमें यहाँ दिख रहा है एक जगह, बाकी सब में प्लस है सारे। इसमें हम 2u यानी 2 इंटू 2 हमने माना था, तो 4 अपॉन यू स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 माइनस 4, तो 4 अपॉन माइनस 3। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, 2u अपॉन 1 माइनस यू स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, तो डायरेक्ट हमें दे रखा है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम दे रखा है 2 और प्रोडक्ट दे रखा है -15। तो हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी होता है पॉलिनोमियल। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ऑप्शन नंबर बी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है अंडर रूट एक्स बाई वाई प्लस अंडर रूट वाई बाई एक्स 10/3 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इसको हम अगर एलसीएम ले, देखिए क्या बन जाएगा, अंडर रूट ये हो जाएगा x और इधर y, और यहाँ अंडर रूट में रहेगा एक्स वाई 10/3। x प्लस वाई की वैल्यू 10 है, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। जब हम इसकी जगह 10 रखेंगे तो ये कैंसिल, तो ये हो गया 3 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई की वैल्यू हो गई, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो 9। सो ऑप्शन बी 9 इज करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है,
172 में x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2, तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab में एक्स से एक्स कैंसिल, सिर्फ माइनस 2 बचेगा इज इक्वल टू 4, तो ये हो गया 6। अब हम इसका फिर से स्क्वायर कर दें तो हमें मिलेगा 4 प्लस 2ab, इन दोनों की मल्टीप्लाई, और इधर 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2 इधर जाके माइनस 2 हो जाएगा, तो 36 माइनस 2 इज 34, ऑप्शन डी 34। क्वेश्चन नंबर 173 पे देखिए हम आते हैं। 173 में हमें क्या दिया है, ध्यान से देखने वाली चीज है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्यूब। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं ए, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को मान लेते हैं बी, दिस। तो अगर हम यहाँ रख के देखें, देखिए ए प्लस बी प्लस सी क्या आएगा, इसके स्क्वायर प्लस दिस वन प्लस दिस वन, तो देखिए एक दूसरे को सब कैंसिल कर रहा है, इक्वल टू 0। ऐसे ही हम थोड़ी देर के लिए जो नीचे x माइनस वाई है इसे स्मॉल ए मान ले, इसे b मान ले, इसे c। तो a प्लस बी प्लस सी क्या है, देखिए x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, ये भी क्या हो जाएगा 0। अब हम एक प्रॉपर्टी याद करते हैं कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होता है 3ab/c। तो हम इसको लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन के सामने, ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिख लेंगे एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ऐसे इसे लिख लेंगे, इसे लिख लेंगे, एक्स माइनस वाले टर्म्स अब कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ प्लस बचेगा, और 3 से ये 3 कैंसिल, तो ऑप्शन हमारा होगा इसमें करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एजेस ऑफ मिस्टर एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो, यानी एक्स और वाई की एज का रेशियो है 7/9। 12 ईयर्स एगो, यानी x माइनस 12, दोनों की एज में से 12 माइनस हो जाएंगे, रेशियो वाज 3/5। तो हम इन दोनों रेशियो को, इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 21 और y की आ जाएगी 27। अब ये कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी इयर्स द रेशियो ऑफ एजेस बिकम 6:7, मान लेते हैं हम p इयर्स के बाद रेशियो हो जाएगा 6/7, तो x की एज में भी p जुड़ जाएगा और y की एज में भी p जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 6/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर लिए या फिर डायरेक्ट ऑप्शन रख के सॉल्व कर लें। जैसे अगर ऑप्शन ए लेते हैं हम 15, तो 21 प्लस 15 हो जाएगा 36, और 27 प्लस 15 हो जाएगा 42, तो ये रेशियो 6/7, यानी सॉरी हमारा जो आंसर है वो क्या है, 15 हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द क्वेश्चन हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो देखिए, तो डायरेक्ट हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दिया है, यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए kx प्लस तो a1 अपॉन a2 शुड नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो k नॉट इक्वल टू 6 होना चाहिए। 6 के अलावा हम कोई भी वैल्यू रख देंगे तो इस इक्वेशन में हमें क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो आंसर हमारा है बी, k इज नॉट इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स वाई 12, वाई जेड 20, एक्स जेड 15, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू डायरेक्ट क्या करो, सबको मल्टीप्लाई, एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 20 इंटू 15, ये हो गया एक्स वाई जेड का स्क्वायर, 12 का फैक्टर कर दें, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3,
स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स वाई जेड हो जाएगा। देखिए 2 3 है तो एक 3 आ जाएगा, एक 4 आ जाएगा, एक 5। So 23 is 60. So correct answer is option D. Next question देखिए, sum of three number of AP is 27 and product is this, then number are। देखिए हमने क्लास में भी जब ली थी ऑनलाइन क्लासेस ये चीज डिस्कस की थी और सबको यही बताया था कि जब भी इस तरीके से थ्री नंबर्स दे रखे हो, जब सम दिया हो, तो हमें नंबर लेने हैं a माइनस डी, a और a प्लस डी। दिस वन देखिए ये थ्री नंबर्स हैं हमारे एपी में, तो इनका सम हमें दे रखा है क्वेश्चन में 27। तो इसे अगर हम प्लस कर दें तो फायदा क्या होगा, देखिए डी वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 27 इज इक्वल टू 3a, a इज इक्वल टू 9, यानी मिडिल टर्म 9 पता चल गया। और देखिए अगर हम ऑप्शन देखें तो 9 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, हमें प्रोडक्ट इस 504 का यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। सम ऑफ एन नेचुरल, ये तो डायरेक्ट देखिए फॉर्मूला बेस्ड है, एन नेचुरल नंबर का सम होता है n/2 इंटू एन प्लस वन। सम ऑफ 30 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज n टर्म्स आर गिवन। देखिए nth टर्म का हमें फार्मूला दिया है, यानी ए एन इज इक्वल टू 3n माइनस वन। तो n इज इक्वल टू फर्स्ट करके हम फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं, 3 वन ज़ा 3 माइनस वन 2 हो गया। और 30 टर्म का निकालना है तो ए 30 निकाल लेते हैं, यानी लास्ट टर्म हम निकाल लेते हैं, वो हो जाएगा 30 इंटू 3 90 माइनस वन 89। अब सम का फार्मूला होता है n/2, तो यहाँ 30 टर्म की बात हो रही है, इंटू ए प्लस एल, तो ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है, 2 प्लस 89। तो 2 से हम काटेंगे, ये हो जाएगा 15 इंटू 91। तो 15 इंटू 91 आ जाएगा हमारा ऑप्शन 1365। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 1365। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। द हाइट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन व्हेन लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ पोल, ये पोल है मान लिए, और लेंथ ऑफ शेडो ये बन रही है, तो ये दोनों सेम है, इज इक्वल टू हाइट ऑफ पोल। तो ये एंगल कितना होगा, तो देखिए ये टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन पी यानी 1। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 45 डिग्री, यानी रेडियंस में हम लिखेंगे तो पाई बाई 4। पाई 180 डिग्री होता है, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो पाई बाई 4 45। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पाई बाई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम अ ट्री, ये मान लीजिए ट्री है, पॉइंट कहाँ पर है 100 मीटर डिस्टेंस पर। if the top of the tree and if from the top of the tree the angle of depression is 45, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है ये हमारा, हम नीचे की तरफ देख रहे हैं तो 45 डिग्री और ये आपस में इक्वल होते हैं। देन हाइट ऑफ ट्री अगर हम h मान ले तो ये देखिए 45 डिग्री 10 45 में दोनों इक्वल होते हैं, तो h इज इक्वल टू 100 मीटर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है अ फ्लैग स्टैंड्स ऑन अ बिल्डिंग। तो देखिए इसमें हमें पहले बिल्डिंग एज्यूम करते हैं, इसके ऊपर क्या है एक फ्लैग है, ये फ्लैग है और ये क्या थी बिल्डिंग। तो हमें ये दिया था कि फ्लैग बिल्डिंग के ऊपर है, इट्स टॉप एंड द बेस मेक द 45 एंड 30 डिग्री एट अ पॉइंट। तो यहाँ हम इस कुछ डिस्टेंस पे हमने पॉइंट मान लिया, इट्स टॉप एंड बेस यानी फ्लैग का टॉप और बेस, तो फ्लैग का बेस एंगल बना रहा है 30 डिग्री और फ्लैग का टॉप एंगल बना रहा है ये वाला एंगल 45 डिग्री। दिस पॉइंट इज 45 मीटर अपार्ट फ्रॉम द बेस ऑफ बिल्डिंग, ये दे रखा है। हाइट ऑफ द फ्लैग, फ्लैग की मान लेते हैं हम h और बिल्डिंग की हाइट मान लेते हैं x। उसको पॉइंट देते थे ए बी सी। तो हम बात करते हैं पहले इन ट्राइंगल पी
ए सी, इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो tan 45 इज 1 इक्वल टू x प्लस एच अपॉन 45। तो हमें पहली इक्वेशन मिल गई, x प्लस एच हो गया 45। अब दूसरे ट्राइंगल की बात करते हैं। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? ये वाला। इन ट्राइंगल पी ए बी, यहाँ 30 डिग्री एंगल है, तो tan 30 इज 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू x अपॉन 45। तो x की वैल्यू आ गई 45 अपॉन रूट 3। तो 45 रूट 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 रूट 3। इस 15 रूट 3 को इस इक्वेशन में आप पुट कर दो, तो ये हो जाएगा, नीचे लिख देता हूँ, यहाँ आ जाएगा x की वैल्यू 15 रूट 3 प्लस एच इज इक्वल टू 45। तो h की वैल्यू हो गई 45 माइनस 15 रूट 3। 15 रूट 3 में अगर कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 h। और हम आंसर देखें तो ये हमें ऑप्शन ए में दिख रहा है 15 रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल विद टू वर्टिसेस, यानी कोई एक ट्राइंगल है। क्वेश्चन नंबर 183 की बात कर रहे हैं हम। लेते ए बी सी विद टू वर्टिसेस, इसके कोऑर्डिनेट हैं 3,4 और बी के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं -1,9। कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टिसेस, हमें इसका वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट नहीं पता, तो हम एक्स वाई मान लेते हैं और बीच में कहीं सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट गिवन है 2,-4। तो हमें पता है सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट होता है, सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू बाकी तीनों कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट का सम कर दें हम अपॉन 3। 3 टू ज़ 6, 3 माइनस 1 2, इधर जाएगा तो x इज इक्वल टू 4। ऐसी y कोऑर्डिनेट, तो इसका सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट है -4 इज इक्वल टू तीनों का y कोऑर्डिनेट का सम करें तो 4 माइनस 9 प्लस वाई अपॉन 3, तो -12। ये बचा -5, इधर आएगा तो प्लस, तो -12 प्लस 5 ये हो जाएगा -7। तो ये आ गया 4, -7 हमें ऑप्शन में कहीं मिल रहा है, देखते हैं 4, -7। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। रेशो लाइन डिवाइड्स अ लाइन ज्वाइनिंग। अच्छा, ये इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि इन व्हाट रेशो दिस लाइन, यानी 2x प्लस डिवाइड्स अ लाइन ज्वाइनिंग दिस वन, यानी कि अगर हम इस पॉइंट को मान ले, इसका कोऑर्डिनेट है 2,3 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 5,6। तो ये कोई लाइन इसे कट कर रही है जिसकी इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये किस रेशो में डिवाइड करेगी? तो हम इसे मान लेते हैं k:1, और मैं इधर थोड़ा नीचे सॉल्व कर रहा हूँ इसे, k:1। तो इस पॉइंट को मान लेते हैं हम इस जगह पे P, और इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y। तो ये x, y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? देखिए 5k प्लस 2, x इज इक्वल टू हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए x कोऑर्डिनेट 5k प्लस 2 डिवाइड बाई k प्लस 1। ऐसी y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इसका y कोऑर्डिनेट सेक्शन फार्मूला लगा रहे हैं हम, तो 6k प्लस 3 डिवाइड बाई k प्लस 1। अब ये देखिए, ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x और y की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख रहे हैं, तो 2 इंटू 5k प्लस 2 डिवाइड बाई k प्लस 1 प्लस
3 6k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो इससे जो k की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगा आपका -4/7। k की वैल्यू आएगी -4/7। अब देखिए माइनस का मतलब होता है कि एक्सटर्नल डिवीजन है, तो आंसर होगा 4:7 एक्सटर्नली। देखिए नेक्स्ट 185 में क्या दिया है, राइट एंगल है ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी, तो हम इसे मान लेते हैं ए और सी। सी ए बी दे रखा है 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री। परपेंडिकुलर ड्रॉन एट ए बी एंड ए सी मीट एट ओ, एंगल फॉर्म्ड एट ओ। ये ओ देखिए उस क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है, तो एंगल फॉर्म्ड एट ओ हम नहीं निकाल सकते, यानी ये एक और डाउटफुल क्वेश्चन मिला हमें 185। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हम गिवन फिगर एंगल बी ए सी इज 60 डिग्री, ठीक है ये 60 डिग्री के रखा है, एंड बी सी ए इज इक्वल टू 20 डिग्री, ये हमें दे रखा है। एंगल ए डी सी इज इक्वल टू, ये पूछा है एंगल, ये कितना होगा। तो हम देखिए ट्राइंगल सम ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे तो ये 100 डिग्री आ जाएगा, और ये ए बी सी डी क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी डी क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक मतलब कि एक सर्किल पे लाई कर रहा है इसके चारों वर्टिसेस। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर हम इसे x मान लें तो 100 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x आ जाएगा 80 डिग्री। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज परपेंडिकुलर, कोई एक ट्राइंगल है, किसी भी ट्राइंगल को हम ले सकते हैं। मान लीजिए यह है ट्राइंगल, दिस इज ए बी सी। इसमें क्या करना है, हम ए डी इज परपेंडिकुलर, ये एक परपेंडिकुलर हमने बना लिया, यानी ये 90 डिग्री 90 डिग्री, विच मीट बी सी एट डी, बी सी पे डी पॉइंट पे मीट कर रहा है। देन इसमें से कौन सी ट्रू होगी रिलेशन। तो देखिए हम इस ट्रायंगल की बात करें, ए बी डी में क्या होगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, या फिर मैं लिख सकता हूँ ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ये आ गई पहली इक्वेशन। ए डी के टर्म में मैंने इसलिए लिखा है कि देखिए इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में जो कॉमन साइड है वो ए डी है, तो मैं दोनों में ए डी के लिए रिलेशन लिख के इसे इक्वेट कर दूंगा। अब इस ट्रायंगल की बात करूं तो इसमें ए डी स्क्वायर क्या होगा, ए सी स्क्वायर, यानी ये बड़ी वाली साइड हाइपोटेन्यूज, माइनस सी डी स्क्वायर। ये दोनों एडी के बराबर है तो इसे आपस में इक्वेट कर दो, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, माइनस वाले हटा दो क्योंकि देखो सब ऑप्शन में प्लस है, तो हम इसे इधर भेज देंगे। ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन ये सही बैठ रहा है। ऑप्शन बी, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक डाउटफुल क्वेश्चन है। अ सर्किल हुज डायमीटर इज 8 सेंटीमीटर। अगर हम एक सर्किल बना लेते हैं, उसका डायमीटर दिया है हमें 10, टू कॉर्ड्स पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो दो कॉर्ड हैं इसमें, एक 6 सेंटीमीटर की और एक 4 सेंटीमीटर की। देन डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड। हम्म चलिए इसमें हम देख लेते हैं कि ये 6 है तो 4 जो होगी वो दूर होगी उससे। चलिए मैं यहाँ करके देख लेते हैं क्वेश्चन एक बार फिर से थोड़ा अच्छे से। सर्किल है, डायमीटर दे रखा है 10, दो कॉर्ड हमने बना ली, एक 6 सेंटीमीटर की और एक 4 सेंटीमीटर की। तो इसमें पूछ रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड। तो अगर हम देखिए यहाँ पर सेंटर इसका ले लें और सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं,
अब देखिए क्या हो रहा है, ये रेडियस है तो ये भी 5 होगा, और इसको अगर मिला दें तो ये भी क्या होगा 5, लेकिन ये हो जाएगा 2, उसका हाफ दिस वन, और ये हो जाएगा 3। अब हम देखिए इसमें निकालें इस ट्रायंगल के लिए 3, तो एक लेंथ आ जाएगी 4, यानी ये जो बीच का डिस्टेंस है ये है 4, और ये जो ज्यादा वाला डिस्टेंस है ये हो जाएगा देखिए 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, यानी कि 25 माइनस 4, तो मान लेते हैं ये y है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 21, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट 21। अब देखिए अंडर रूट 21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16, तो 4 का होता है तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो माइनस हमें करना है, यानी जो डिस्टेंस बिटवीन देम इज अंडर रूट 21 माइनस 4, ये हमें निकालना है, ये होगा d इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब देखिए अंडर रूट 21 के लिए आपको वैल्यू याद होनी, तो अंडर रूट 21 की वैल्यू होती है लगभग 4.58 के आसपास, -4, तो ये आंसर हो जाएगा 0.58, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी। इसमें हमें ऑप्शन से थोड़ा देखना था, ये डिस्टेंस बहुत कम है, यानी दोनों एक साइड होंगी, अगर हम अदर साइड लेते तो डिस्टेंस नहीं आता। 189, एक सिंपल थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है। टू chords of a circle AB and CD intersect each other at external point, यानी दो कॉर्ड है लेकिन वो बाहर किसी पॉइंट पे मिल रही हैं, वो O है। AO is 6 and OB is 12, देखिए OB ज़्यादा है इसलिए हम BA की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो OA हमें दिया है 6 और OB है 12, और OC दिया है हमें 8, तो OD की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई होती है, हमें थ्योरम पता है 6 इंटू 12 इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स, 2 से काटा 3, ये बचा 4, 4 से ये हो गया 3, तो x इज इक्वल टू 9, ऑप्शन इज बी 9 सेंटीमीटर। लेकिन नेक्स्ट दिया है हमें वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ पाइप। अब हम पता है देखिए अगर हम पाइप बनाए, पाइप क्या होता है, एक सर्कुलर शेप होता है, इसका डायमीटर हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और फ्लो दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड, और फ्लो ऑफ वाटर इन लीटर पर मिनट पूछ रहा है, लीटर पर मिनट। तो हम इसमें पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड कितना हो जाएगा पाई, इसका वॉल्यूम 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है देखिए 2 मीटर, तो ये हो जाएगा 2 मीटर। इस सिलेंडर में जितना वॉल्यूम आ सकता है वो 1 सेकेंड में वाटर फ्लो हो रहा है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। देखिए सबको मैं अभी कन्वर्ट कर रहा हूँ डेसीमीटर में, डेसीमीटर में क्यों कर रहा हूँ ये अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों करा गया डेसीमीटर में सबको कन्वर्ट। तो आर हो जाएगा देखिए 7/2, सेंटीमीटर को डेसीमीटर में करेंगे तो डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, और मीटर को करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई, ये हो गया, ये है 1 सेकेंड। थोड़ा नीचे आ जाते हैं और स्पेस चाहिए हमें, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 मिनट, 1 मिनट में देखिए हो जाएगा 22/7 पाई की वैल्यू, 7/20 इंटू 7/20 इंटू 20, और यूनिट देखिए इसकी हो गई डेसीमीटर क्यूब। अब डेसीमीटर क्यूब हमें पता होना चाहिए 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, तो यानी डेसीमीटर की जगह ये लीटर में हमें आंसर मिल जाएगा। तो इसको अब हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा इसमें,
11 इंटू 7 इंटू 6 ये आ जाएगा जब नीचे सॉल्व करके आएंगे हम। इंटू 60 भी है क्योंकि मिनट में कन्वर्ट किया है हमने, सेकंड को मिनट में किया तो इंटू 60, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 7 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 462 लीटर पर मिनट। तो करेक्ट आंसर इज सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कोन इज कट बाय ए प्लेन पैरेलल टू द बेस। ये कह रहा है कोन है, रेडियस मान लेते हैं आर और हाइट मान लेते हैं एच। इसको क्या करा गया, एक प्लेन हमने लिया और इसे कट कर दिया गया ऐसे। तो अब दो पोर्शन हो गए, देखिए ऊपर एक छोटा कोन और एक नीचे जो बचा फ्रस्टम, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो इनका वॉल्यूम पूछ रहा है। तो देखिए हमने जो वैल्यूज ली हैं उसको अगर हम यहाँ रखें तो ये रेडियस आर है और हाइट क्या है इसकी h/2, इसकी भी हाइट क्या होगी h/2 और रेडियस हो जाएगा r/2। सिमिलर ट्राइंगल लगाएंगे हम, ये h ये r, तो इसका आधा जो है ये सिमिलर ट्राइंगल से, हाइट भी h/2 और रेडियस भी r/2। अब इसका वॉल्यूम हम लिखेंगे तो ये वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन हो जाएगा 1/3 पाई r² इज बाई 2 का हो जाएगा 4 इंटू h/2। तो ये हो गया पाई r² h डिवाइड बाई 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24। अब देखिए पहले पूरा कितना था वॉल्यूम पूरे कोन का, बड़े का वॉल्यूम था 1/3 पाई r² h। तो ये जो फ्रस्टम है इसका वॉल्यूम हो जाएगा स्मॉल कोन का वॉल्यूम माइनस कर दो आप इस पूरे कोन में से, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई r² h माइनस पाई r² h अपॉन 24। तो अगर हम इन दोनों का रेशियो लेंगे तो हमें मिलेगा 1:7। तो आंसर होना चाहिए था इसमें 1:7, लेकिन यहाँ पर कहीं भी 1:7 नहीं है, तो ये एक अगेन डाउटफुल क्वेश्चन है। इसका करेक्ट ऑप्शन हमें नहीं मिल रहा, 1:7 होना चाहिए था। नेक्स्ट पे आते हैं 192। ओजाइव इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, हमें पता है ओजाइव में हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर एंड क्यूब आर इक्वल। हमें दे रखा है एक स्फीयर और एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, तो सॉरी टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। तो स्फीयर का होता है 4 पाई r² इज इक्वल टू, इसका होता है 6a²। रेशियो ऑफ दियर वॉल्यूम पूछ रहा है, हमें रेशियो ऑफ वॉल्यूम निकालना है, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये हो जाएगा 4/3 पाई r³ डिवाइड बाई a³। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 4 पाई ऑन 3, ठीक, और r/a का क्यूब। अब हम यहाँ से देखें हमें मिलेगा, मैं इधर लिख लूँ r² अपॉन a² इज इक्वल टू 6/4 पाई। तो ये देखिए रेशियो हो जाएगा 4 पाई बाई 3 ऐसी, क्यूब को एक बार स्क्वायर यानी 6/4 पाई इंटू अंडर रूट 6/4 पाई। 4 पाई से 4 पाई, 3 से 2, 2 को हम अंदर ले जाएं तो ये हो जाएगा 2 को हम अंदर ले जाते हैं, ये हो जाएगा 4, तो 6 इंटू 4 डिवाइड बाई 4 पाई। 4 से 4 कैंसिल, तो ये आ गया अंडर रूट 6 अपॉन पाई। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो है अंडर रूट 6 टू अंडर रूट पाई। In the given figure, O is the center and angle APB is 100। देखिए ये हमें एंगल दिया है, एंगल BOC, BOC ये एंगल पूछ रहा है कितना होगा।
देखिए हमें ये पता है ये एक कॉर्ड है, कॉर्ड अगर सरकमफ्रेंस पे इतना एंगल बना रही है तो जो सेंटर पे बनाती है वो उसका डबल होता है। तो ये एंगल जो होगा इतना एंगल हो जाएगा इसका डबल यानी 220। तो ये अगर 220 है तो ये कितना बचा अंदर 140, और ये दोनों मिलके 140 प्लस एक्स मिलके क्या होना चाहिए 180। एक स्ट्रेट लाइन है तो एक्स की वैल्यू आनी चाहिए 40 डिग्री। तो यानी इसमें करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ दीज। अब क्या दिया हमें एक्स बार इज द मीन ऑफ पी देन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। देखिए इसमें भी क्या गड़बड़ किया है, हमें पता है कि एवरेज जो होता है वो क्या होता है सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें एक्स बार तो एक्स बार ही मेंशन किया है, मीन ऑफ पी ऑब्जर्वेशन देन सम, तो नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी पी, तो सम हो जाएगा एक्स बार इंटू पी। अब देखिए अगर हम ऑप्शन पे ध्यान दें तो ये एक्स बार इंटू कैपिटल पी है और एक्स बार इंटू स्मॉल पी है। तो इसमें स्मॉल पी यूज किया था तो करेक्ट ज्यादा सही क्या लग रहा है डी ऑप्शन। लेकिन ये सी और डी एक ही चीज है, अगर कैपिटल और स्मॉल को हम नेग्लेक्ट कर दें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 196 frequency table is a table which displays the manner in which frequency are distributed over several classes. several classes होती हैं अनग्रुप में, और जब हम ग्रुप बना देते हैं तो क्लास इंटरवल ऑफ हर क्लास का इंटरवल ले लेते हैं। तो जनरल जो आंसर होना चाहिए वो सेवरल क्लासेस होना चाहिए, दोनों टाइप की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड के लिए भी। तो कुछ क्वेश्चन में लैंग्वेज में गड़बड़ है, जैसे 197 में आते हैं हम, लैंग्वेज इन्हें क्लियर रखनी चाहिए थी ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो सॉल्व करने में। अ स्फीयर ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर इज टू बी कन्वर्टेड इन अ क्यूब। देखिए कन्वर्टेड है, कन्वर्टेड का मतलब होता है मेल्टेड, तो दोनों का वॉल्यूम सेम करके आंसर आना चाहिए था 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। द साइड ऑफ द बिगेस्ट क्यूब यानी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर क्यूबिक रूट दिस, लेकिन ऐसा कोई इसमें आंसर है नहीं। तो यहाँ कन्वर्टेड नहीं होगा, ये क्या कहना चाह रहे थे कि कट करा गया है। तो हम कट करके बनाते हैं, देखते हैं आंसर मैच करेगा या नहीं। यानी एक अगर हम स्फीयर ले लें, इसमें से बिगेस्ट क्यूब हमें कट करना है। तो बिगेस्ट क्यूब क्या होगा जो कट हो सकता है इसमें से, देखिए बिगेस्ट क्यूब क्या कट हो सकता है वो ये होता है कि जब इसका जो डायमीटर है वो क्या होना चाहिए, डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ क्यूब। इस केस में जो क्यूब कट होगी वो क्या होगी बिगेस्ट होगी। तो हम आर रेडियस मान लेते हैं तो डायमीटर यानी 2r इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ क्यूब हमें पता है अंडर रूट 3 ए होता है साइड का रूट 3 टाइम्स। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2r अपॉन रूट 3। ये हमें देखिए ऑप्शन में दिख रहा है, तो लैंग्वेज इसमें कट होगी तो हम उसी हिसाब से आंसर दे रहे हैं 2r/√3 सेंटीमीटर। 198 नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लास्ट 3 क्वेश्चन है ये। इन द फॉलोइंग सीरीज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ मार्क्स ऑब्टेन्ड आर गिवन। तो हमें क्या दे रखा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। हमें पता है कि मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये x की वैल्यूज हैं ये f की वैल्यूज हैं, तो x इंटू एफ हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 72 70, ये हो जाएगा 16x और ये हो जाएगा 36। तो हमें ये दे रखा है, इसमें हमें पूछा गया है कि मीन हमें दे रखा है। तो मीन हम जब निकालते हैं, मीन हमें पता है एक्स बार क्या हो जाता है समेशन एक्स एफ अपॉन समेशन एफ। तो देखिए समेशन एक्स एफ, ये एक्स एफ हो गया, इसका सम हो जाएगा 218 प्लस 16x। तो 218 प्लस 16x
डिवाइड बाय समीशन एफ, इसका अगर हम सम करें ये आ जाएगा 17 प्लस एक्स डिवाइड बाय 17 प्लस, और मीन हमें दे रखा है क्वेश्चन में 13.3, यानी 218 प्लस 16x डिवाइड बाई 17 प्लस एक्स इज इक्वल टू 13.3। आप अब मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं, वरना ऑप्शन रख के देखना चाहें तो ऑप्शन भी रख के देख सकते हैं। अगर मैं x इज इक्वल टू 3 रख दूं, ऑप्शन सी ले रहा हूँ, क्योंकि देखिए 17 प्लस 3 20, तो डिवीजन में आसानी होगी, तो मुझे इसलिए मैंने पहले 3 ही लिया है। ये जगह 218 प्लस 48 डिवाइड बाई 20, तो 218 प्लस 48 हो गया 266 अपॉन 20, ये हो जाएगा 13.3। तो ऑप्शन नंबर सी से ही हमें आंसर मिल गया, दिस वन। नेक्स्ट पे आते हम, क्वेश्चन नंबर 199, फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 नंबर्स। देखिए नंबर्स यानी हमें दिया 4 6 8, फ्रीक्वेंसी उनकी f दे रखा है x प्लस 2, x और x प्लस 1। अर्थमेटिक मीन हमें दे रखा है 5.67, यानी एक्स बार दे रखा है 5.67। तो हम पहले एक्स एफ निकालेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 4x प्लस 8, ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 8x प्लस 8। अब मीन क्या होता है, समीशन एफ एक्स कर दो, 8 और 6 14 और प्लस 4 18x प्लस 16, और समीशन एक्स है 3x प्लस 3। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 18x प्लस 16 अपॉन 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 5.67। अब देखिए अगर इसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 18x प्लस 16 इज इक्वल टू 5.67 की 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 17, दिस वन, इधर जाएगा इधर, तो x की वैल्यू आ रही है 1, लेकिन हमें ये भी कहीं ऑप्शन में नहीं मिल रहा, तो x इज इक्वल टू 1 आना चाहिए था इसमें, तो अगेन डाउटफुल क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 200 ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये हमें क्या दिया है, आइसोसेलेस है, तो AB इज इक्वल टू AC दिया है, एंड BT इज टेंजेंट, देखिए यहाँ पर टेंजेंट है, एंड CBT इज 40, ये 40 दे रखा है, ये जो एंगल है ये दे रखा है 40। अब हम देखिए क्या करेंगे, इस ट्राइंगल के अंदर, ये देखिए ये मैंने रेडियस से इसे ज्वाइन कर दिया, यानी ये सेंटर मैंने मान लिया, तो ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। ये एंगल कितना हो जाएगा पूरा 90, तो यानी जो मैंने ट्राइंगल बनाया है अंदर, मैं सिर्फ वो बना रहा हूँ, सेंटर था O, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट, तो ये 40 है, तो ये एंगल कितना हो गया देखिए 50 डिग्री, ये 50 है, तो ये आपस में भी रेडियस इक्वल है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 50, तो 50 50 100, ये एंगल हो जाएगा 80 डिग्री। अब ये देखिए BC के साथ एक पहले क्वेश्चन के शुरू में हमें एक आइसोसेलेस पहले से दे रखा था ट्राइंगल, तो अगर हम BC कॉर्ड ले, तो देखिए ये सेंटर पे बना रहा है 80, तो यहाँ कितना बनेगा ये एंगल, ये हो जाएगा देखिए 160 डिग्री। देखिए ये था पूरा 90 डिग्री, ये 40, तो ये 50, तो ये एंगल 50, तो ये एंगल भी 50 हो जाएगा दोनों, ये 50, ओ सॉरी ये अगर 80 है, ओह, तो ये एंगल होगा 40 डिग्री, क्योंकि जो सेंटर पे बनता है वो डबल होता है, जो बाहर होता है वो 40 डिग्री। तो इस ABC ट्राइंगल को अगर मैं फिर से अलग बना लूं, तो ये आइसोसेलेस आपस में इक्वल है और ये एंगल है 40, तो अगर ये एंगल x होगा तो ये भी क्या होगा x, तो 2x प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 70 डिग्री, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी 70 डिग्री।
सो स्टूडेंट ये हमने पूरे जो मैथ्स के 67 क्वेश्चन आए थे सबका एक्सप्लेनेशन कर लिया। कुछ हमें 3-4 क्वेश्चन डाउटफुल मिले हैं, तो कोई अगर उन्हें सॉल्व कर पा रहा है तो प्लीज़ ज़रूर बताएं हमें, हम उसे अपडेट करेंगे। और आप इसमें चेक कर सकते हैं आंसर शीट, और अब हम इसकी कंप्लीट आंसर की अपलोड करने जा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको कंप्लीट आंसर की भी मिल जाए। और जो हमने क्वेश्चन के शुरू में फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था आपके साथ, तो उसका हम भी लिंक अपलोड कर देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो हम ये पूरे मैथ्स के आपके सॉल्यूशन आपको मिल गए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल माय टीचिंग रोबोट।